नमस्ते दोस्तों। हमने जो 10th सीबीएसई के लिए 200 वीडियोस का सीरीज स्टार्ट किया है, उसमें का आज नया वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं। आपके सिलेबस में जो चारों चैप्टर केमिस्ट्री के दिए हुए हैं, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर आपका है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस पूरे के पूरे सारे चैप्टर के रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो सारे रिएक्शंस मैं आज आपके सामने लेके आऊँ। टोटल चारों चैप्टर्स के रिएक्शन एक ही पीडीएफ में आप लोगों को मिल जाएंगे। कम से कम 30 to 40 रिएक्शंस है, उसको अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपके 10 सीबीएसई के साइंस के पेपर में केमिस्ट्री के सेक्शन में 10 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं इस रिएक्शंस के साथ। तो देखिए, ये सारे केमिस्ट्री के ऑल रिएक्शन है चारों चैप्टर के। उसमें जो फर्स्ट रिएक्शन आप लोगों को दिया हुआ है, फर्स्ट रिएक्शन हम लोगों को पढ़ना है चैप्टर वाइज। जो रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे उसमें देखो, फर्स्ट रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है, आज मैं रिएक्शंस का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा आप लोगों को। आज रिएक्शंस का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, सिर्फ आप लोगों को बताऊंगा कि चैप्टर में कितने रिएक्शंस और क्या क्या है। तो देखो, फर्स्ट रिएक्शन जो ये दिख रहा है, मैग्नीशियम रिबन इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को हम लोग बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो हम लोगों को मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड क्या मिलता है, कौन से कलर का फ्लेम मिलता है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो व्हाइट डैzzling फ्लेम एंड व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसी चैप्टर में आप लोगों का सेकंड रिएक्शन आप लोगों को दिया गया है बच्चों, दैट इज अ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर। ये कौन से टाइप का रिएक्शन है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में या फिर कॉमन नेमिंग में उसको बोलते हैं क्विकलाइन। क्विकलाइन का रिएक्शन अगर वाटर के साथ करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद हम लोगों को मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मिलता है आप लोगों को हीट रिलीज होता है। इसका टाइप आप लोगों को एग्जाम में पूछ सकता है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। ये आपके केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है और बायोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट है। देखो, 6CO2 6H2O, सनलाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है, दैट इज आप लोगों को मिलता है ग्लूकोज एंड आप लोगों को 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मिलता है। सेकेंड रिएक्शन जिसका क्वेश्चन आया हुआ है केमिस्ट्री के सेक्शन में, रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन का जो आप लोगों का प्रोसेस होता है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। देखो, इसका रिएक्शन ग्लूकोज का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होने के बाद आप लोगों को मिलेगा CO2 H2O एंड एनर्जी। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन आपका फर्स्ट चैप्टर का है, दैट इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। हिटिंग आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट को हम लोग हिट करते हैं, तो देखो इनिशियली इसके पास 7 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। इस 7 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ही FeSO4 किस कलर में एग्जिस्ट करता है, इट इज हैविंग अ ग्रीन कलर। जब हम लोग इसको हिट करेंगे तो ये बनाएगा आयरन सल्फेट और ये जो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स उसके साथ अटैच्ड है वो वेपराइज हो जाएंगे आप लोगों के। फिर FeSO4 का कलर जो है आप लोगों का, इट टर्न्स टू द व्हाइट कलर। इसको कंटिन्यूअसली हम लोग हिट करते रहेंगे तो ये रेड ब्राउन कलर का आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। और SO2 और SO3 गैस रिलीज करता है। इस गैस का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड एज सल्फर ट्राइऑक्साइड। अभी नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे तो हिटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हिट करेंगे तो हम लोगों को मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। और ये CO2 गैस इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। CO2 गैस को टेस्ट करने के लिए आप लोग CO2 गैस चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हो, तो जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है उसको बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, हिटिंग ऑफ लीड नाइट्राइड। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों को। लीड नाइट्राइड को हिट करेंगे तो देखो क्या मिलता है आप लोगों को, लीड ऑक्साइड मिलता है। लीड ऑक्साइड का कलर कौन सा होता है, कलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, येलो कलर का होता है। और एक गैस रिलीज होती है वहां से, कौन सी गैस रिलीज होती है, दैट इज नाइट्रेट गैस रिलीज होती है। NO2 नाम की गैस रिलीज होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन से कलर की गैस होती है, विच इज अ ब्राउन कलर गैस आप लोगों का होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट जो दिया है, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर क्लोराइड का रिएक्शन। इसको अगर सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में हम लोग करेंगे इस रिएक्शन को, दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। AgCl को सनलाइट के प्रेजेंस में लेके जाएंगे तो ये Ag देगा और क्लोरीन देगा। AgBr का रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट गिव्स यू सिल्वर एंड दिस इज अ ब्रोमीन। नेक्स्ट कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए, देखो कार्बन और ऑक्सीजन का अगर रिएक्शन करेंगे तो ये कंबाइन करके आप लोगों का CO2 बनाता है। वाटर और ऑक्सीजन का रिएक्शन करेंगे तो इसको कंबाइन करके ये वाटर बनाता है। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन जो है आप लोगों का, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बच्चों आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी है आना चाहिए, तो मेटल्स का रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों को आना चाहिए।
मेटल्स का रिएक्टिविटी सीरीज आप लर्न कर लोगे तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो आप लोग उसको सॉल्व करोगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हुए देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जिंक सल्फेट का रिएक्शन में सोडियम के साथ कर रहा हूं, तो सोडियम के साथ करूंगा तो ये जिंक आप लोगों का लेस रिएक्टिव है, सोडियम हाईली रिएक्टिव सीरीज में आता है, तो सोडियम जिंक को डिस्प्लेस करेगा एंड क्या फॉर्म करेगा, सोडियम सल्फेट प्लस जिंक। सेकंड, कॉपर सल्फेट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कॉपर सल्फेट का कलर कौन सा होता है? कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज अ ब्लू। ब्लू कॉपर सल्फेट को हम लोग हिट कर इसका रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ Fe मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये आप लोगों को मिलेगा FeSO4। कलर चेंज इंपॉर्टेंट है, ब्लू से कलर कौन सा बन रहा है आप लोगों का, पेल ग्रीन मिल रहा है, और कॉपर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड आप लोगों को मिलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन जो आप लोगों को गिवन है दैट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोगों को दिया हुआ है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। देखो ये जो Na2SO4 लिखा हुआ है ना बेटा, मैंने Na2SO4 किसका फार्मूला है? Na2SO4 है सोडियम सल्फेट का फार्मूला, एंड बेरियम क्लोराइड का फार्मूला है BaCl2। इन दोनों का रिएक्शन करेंगे, इन दोनों का रिएक्शन करने के बाद मेरे को प्रोडक्ट देखो क्या मिल रहा है, BaSO4 प्लस NaCl। अभी इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आल्सो नोन एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अभी प्रेसिपिटेशन का मीनिंग क्या होता है कि उस रिएक्शन के अंदर एक इनसोल्युबल सॉलिड फॉर्म होता है। तो इस रिएक्शन में कौन सा इनसोल्युबल सॉलिड आपका फॉर्म हो रहा है? दैट इज अ बेरियम सल्फेट नाम का आप लोगों का इनसोल्युबल सॉलिड फॉर्म हो रहा है। उसका कलर एग्जाम में पूछा जा सकता है। बेरियम सल्फाइड का कलर कौन सा होता है? दैट इज अ व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आप लोगों को मिलता है। सेकंड डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेशियम ब्रोमाइड एंड बेरियम आयोडाइड के बीच में रिएक्शन करेंगे। ये पोटेशियम ब्रोमाइड है, दिस इज अ Ba आइटम मींस बेरियम आयोडाइड। इसका रिएक्शन हम लोग करेंगे तो हम लोगों को पोटेशियम आयोडाइड मिलता है एंड बेरियम ब्रोमाइड मिलता है। देखो ये व्हाइट कलर का सॉलिड है, अगेन यहाँ पे आप लोगों को प्रेसिपिटेशन बनेगा, तो विच कलर प्रेसिपिटेट, तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आप लोगों का बनता है। नेक्स्ट एक रिएक्शन दिया हुआ है देखो, पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन करेंगे लीड क्लोराइड के साथ, तो आप लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा लीड आयोडाइड प्लस KCl। दिस इज आल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कौन से कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा आप लोगों का? येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट कौन से कलर का बन रहा है, इसका क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा। नेक्स्ट आप लोगों को शो बोला है देखो, हिटिंग कॉपर इन आयरन इन एयर। कॉपर को अगर एयर के प्रेजेंस में हिट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? देखो कॉपर है, कॉपर का रिएक्शन में कर रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हिट कर रहा हूं और मेरे को ब्लैक कलर का सब्सटेंस मिलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड। और इसी कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन रिवर्स किया जा सकता है। कैसे रिवर्स करेंगे इस रिएक्शन को? इस कॉपर ऑक्साइड को मैं हिट करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो क्या होगा इस रिएक्शन में बेटा, यहां से जो इसको कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में हिट करूंगा तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेगा और ये क्या बना रहा है देखो, यहाँ पे वाटर बनाएगा और अगेन आप लोगों को कॉपर एज इट इज उसके फॉर्म में मिल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन हमेशा आता है। देखो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड विद लाइम वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन लाइम वाटर के साथ करोगे। देखो CO2 को हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CaOH होल ट्वाइस को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका कॉमन नेमिंग जो है, कॉमन नेम इसको बोला जाता है दैट इज लाइम वाटर। इसका रिएक्शन करेंगे तो आप लोगों को कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मिलेगा। विच कलर शोज? इट शोज मिल्की कलर। मिल्की कलर आप लोगों को दिखाता है। अगर मैं इस कैल्शियम कार्बोनेट से एक्सेस CO2 गैस पास करवा दूं तो ये जो मिल्की अपीयरेंस है इसका, ये मिल्की अपीयरेंस चला जाता है, ये वाटर में सोल्यूबल हो जाता है आप लोगों का। देखो यहाँ पे, और ये क्या फॉर्म करता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म करता है। तो क्या बोला है? सोल्यूबल इन अ वाटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो एसिड विद अ मेटल कार्बोनेट एंड एसिड विद अ मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट का मीनिंग क्या होता है? देखो मेटल कार्बोनेट का मीनिंग अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एसिड विद मेटल कार्बोनेट का मीनिंग अगर देखेंगे तो इसमें आप लोग चेक करोगे, देखो मेटल एसिड, ये आप लोगों का एसिड दिख रहा है। मेटल कार्बोनेट, मेटल को मैं M कंसीडर करता हूं बेटा। कार्बोनेट मींस कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोनेट मींस ग्रुप होता है CO3 2-। इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कार्बोनेट ग्रुप। कौन सा बोलेंगे? कार्बोनेट ग्रुप। इसका रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट आप लोगों का फिक्स्ड है, सॉल्ट और वाटर आप लोगों को मिलेगा। अभी सेम रिएक्शन एसिड का रिएक्शन में अगर
मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में कौन सा ग्रुप होता है, दैट इज HCO3, इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है, ठीक है। HCO3 इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके साथ कोई भी मेटल आप लोगों का अटैच्ड हो सकता है, फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, कोई भी मेटल अटैच्ड होगा। इसका रिएक्शन जब करेंगे तो हम लोगों को प्रोडक्ट वापस सेम मिलेगा, सॉल्ट H2O प्लस CO2। ये प्रोडक्ट दोनों भी रिएक्शंस में सेम है, तो इसको याद रखो। मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन आप लोग करोगे और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी रिएक्शन करोगे तो प्रोडक्ट इज सेम, सॉल्ट H2O एंड CO2। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखो, एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा हुआ है आप लोगों का, HCl मेरा क्या है, HCl इज एसिड। इस एसिड का रिएक्शन कैल्शियम हो गया मेरा मेटल, और ये CO3 ग्रुप मींस आप लोगों को मैंने कौन सा ग्रुप बताया था, कार्बोनेट ग्रुप बताया था, ठीक है। तो ये मेरा नथिंग बट क्या है, मेटल कार्बोनेट है। मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन मैंने किया, मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन करूंगा तो प्रोडक्ट देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, CaCl2, दैट इज अ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड क्या है बच्चों मेरा, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट है, प्लस क्या प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है यहाँ पे देखो H2O, मींस क्या मिला हम लोगों को, H2O, और एक गैस रिलीज हो रहा है। कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, दैट इज अ CO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नाम का गैस वहां पे रिलीज हो रहा है। तो मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन जब भी आप लोग एसिड के साथ करोगे तो प्रोडक्ट मिलेगा सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी रिएक्शन आप लोग करोगे, HCO3 का रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ करोगे, मेटल कार्बोनेट का, ठीक है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ करोगे तो प्रोडक्ट अगेन सेम मिलेगा, सॉल्ट H2O एंड CO2। अभी आगे चलते हैं, आगे देखो क्या बोला है, एसिड का रिएक्शन बोला है एसिड विद मेटल्स। किसी भी एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ करोगे तो देखो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, किसी भी एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ करोगे तो प्रोडक्ट इज सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अभी हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो रहा है ना, हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए एक आप लोगों को, हाइड्रोजन गैस को आप टेस्ट कैसे करोगे, तो एक टेस्ट पूछा जाता है, टू टेस्ट द हाइड्रोजन गैस विच टेस्ट वी विल यूज। कौन सा टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं हाइड्रोजन गैस के लिए, तो हाइड्रोजन गैस के लिए बेटा हम लोग पॉप साउंड टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं, पॉप साउंड टेस्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ करेंगे तो प्रोडक्ट इज सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, और इस हाइड्रोजन गैस को चेक करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करेंगे, पॉप साउंड टेस्ट करेंगे। अभी इस रिएक्शन में कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए, कुछ मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड के साथ, तो उसमें एग्जांपल आप लोगों का है कॉपर, प्लैटिनम एंड गोल्ड एक्सेट्रा। ये जो मेटल्स है आप लोगों की किसी भी कंडीशंस के ऊपर एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, तो ये एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शंस को याद रखना। एक एग्जांपल देखो रिएक्शन का यहाँ पे दिया हुआ है, H2SO4 आप लोगों का एसिड है, एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन में कर रहा हूं जिंक के साथ रिएक्शन करूंगा तो देखो जिंक इज आप लोगों का हाईली रिएक्टिव मेटल, हाइड्रोजन आप लोगों का लेस है, लेस रिएक्टिविटी में आता है, तो जिंक डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को, क्या प्रोडक्ट मिला, ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को हम लोग कौन से साउंड टेस्ट से परफॉर्म करते हैं, दैट इज अ पॉप साउंड टेस्ट। आगे चलो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटल्स और नॉन मेटल से आप लोगों का बिलोंग करता है। देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है, नाइट्रिक एसिड विद अ मेटल, नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ करोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ करते हो तो प्रोडक्ट इज सॉल्ट एंड H2O। बट नाइट्रिक एसिड कौन से मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, नाइट्रिक एसिड मोस्टली कोई भी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता। ऐसे दो ही मेटल्स हैं जिनके साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है, वो बहुत डाइल्यूट करने के बाद रिएक्ट करना है, दैट इज अ मैग्नीशियम और मैग्नीज। ये दो ही एक्सेप्शन आप लोगों के दिए गए। और नाइट्रिक एसिड आप लोगों का मेटल्स के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करता है, क्योंकि आपका जो नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो क्या होता है, जब वो आप लोगों का हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है और नाइट्रिक एसिड में ऑक्सीजन है, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके आप लोगों का वाटर बना लेगा। तो वाटर बनाने के बाद वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज ही नहीं हो पाता है, इसके लिए आप लोगों का मेटल रिएक्ट नहीं कर पाता है नाइट्रिक एसिड के साथ। तो दो ही ऐसे मेटल्स है जो आप लोगों के नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, दैट इज मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, मेटल का रिएक्शन बेस के साथ बोला है, जिंक का रिएक्शन हम लोगों ने किया हुआ है, जिंक का रिएक्शन विद NaOH। जिंक का रिएक्शन विद NaOH क्या होता है, देखो जिंक मेरा क्या है, जिंक मेरा है मेटल, जिंक मेटल है, जिंक मेटल, NaOH मेरा क्या है, बेस। प्रोडक्ट क्या मिलेगा,
Na2ZnO2, इसको बोला जाता है बेटा, इसका इस सॉल्ट का नाम है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट ये मेरा क्या है सॉल्ट, और प्रोडक्ट क्या मिला है सॉल्ट प्लस H2 गैस। अगेन हाइड्रोजन गैस दिखा, हाइड्रोजन गैस को कैसे टेस्ट करेंगे, दैट इज अ पॉपअप साउंड टेस्ट। ठीक है, मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ, प्रोडक्ट इज फिक्स्ड सॉल्ट एंड H2। बेस का रिएक्शन मेटल के साथ, प्रोडक्ट इज फिक्स्ड अगेन सॉल्ट एंड H2O। ठीक है, नेक्स्ट देखो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का रिएक्शन बेस के साथ कर रहे हैं। ये दोनों भी रिएक्शंस मैंने जो लिखे हुए हैं, जिंक का रिएक्शन NaOH के साथ एंड एल्यूमिनियम का रिएक्शन NaOH के साथ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एल्यूमिनियम का रिएक्शन NaOH के साथ करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलता है, देखो Na2AlO2 एंड आप लोगों को क्या बोला है H2 गैस, हाइड्रोजन गैस यहां पे रिलीज होगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखो क्या बोला है, एसिड विद अ बेस। एसिड का रिएक्शन बेस के साथ करेंगे, तो एसिड का रिएक्शन बेस के साथ करेंगे तो उस रिएक्शन को एक पर्टिकुलर नेमिंग किया गया आप लोगों का। एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को बोला जाता है बेटा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो एसिड और बेस में जाओगे तो एसिड के दो टाइप होते हैं, बेस के भी दो टाइप होते हैं। कौन सा एसिड होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। बेस कौन सा होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, एक होता है वीक बेस। इन चारों के भी रिएक्शंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए आपके सामने, चेक करते देखो क्या होगा। क्या बोला इसमें, HCl देखो, HCl मेरा कौन सा एसिड है, HCl मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस स्ट्रॉन्ग एसिड HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। ये वाटर में जब जाएंगे तो एसिड मेरा ऐसा सब्सटेंस होता है जो वाटर में जाने के बाद H+ आयंस रिलीज करेगा। तो देखो बेटा यहाँ पे ये वाटर में जाएगा तो क्या रिलीज करेगा, H+ और Cl-। बेस मेरा ऐसा सब्सटेंस होता है, बेस जब वाटर में जाएगा तो वो OH- आयन रिलीज करता है, Na+OH-। अभी क्या करो, अपोजिट चार्जेस को एक्सचेंज कर दो। देखो दुनिया जहान में कहीं पे भी जाओगे तो हमेशा अट्रैक्शन होता है। किसका अट्रैक्शन होता है, प्लस और माइनस का अट्रैक्शन। तो यहाँ पे प्लस कौन दिख रहा है, सोडियम, माइनस कौन दिख रहा है, क्लोरीन। ज्वाइन कर दो, क्या बना, NaCl दिख रहा है इधर प्रोडक्ट NaCl। बाकी क्या बचा, H+ OH-। ये कंबाइन करके क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे आप लोगों का। ठीक है, तो ऐसे इसका रिएक्शन लिखना है। कोई भी एसिड बेस का रिएक्शन एग्जाम में पूछेगा, एसिड को डिसोसिएट करो, H+ निकालो, बेस को डिसोसिएट करके OH निकालो और अपोजिट चार्जेस को एक्सचेंज कर दो, आपका प्रोडक्ट इजीली आ जाएगा। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करोगे, व्हेनेवर यू डू स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन, मिलेगा आप लोगों को स्ट्रॉन्ग सॉल्ट मिलेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का रिएक्शन जब करेंगे तो आप लोगों को जो सॉल्ट मिलेगा उस सॉल्ट का नेचर होगा एसिडिक। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करेंगे, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन, वीक एसिड होता है मेरा एसिटिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस मेरा जैसे अभी हम लोगों ने देखा दैट इज NaOH। इसका रिएक्शन करेंगे तो मेरे को जो भी प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, मेरे को सोडियम एसिटेट नाम का सॉल्ट मिल रहा है। ये सॉल्ट जो होगा नेचर में, ये सॉल्ट होगा मेरा बेसिक होगा नेचर में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग का रिएक्शन करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, प्रोडक्ट मिलेगा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, इसमें दोनों में कौन सा कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है, तो एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो उस टाइप का सॉल्ट बनेगा। तो देखो यहाँ पे एसिडिक सॉल्ट बन रहा है। अभी यहाँ पे देखो वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में मेरा कौन सा कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है, तो बेस मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट कौन से नेचर का बनेगा, बेसिक नेचर का बनेगा। अभी आगे का जो पार्ट है दैट इज अ सॉल्ट के सारे रिएक्शंस आप लोगों को दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट है क्लोरो अल्कली प्रोसेस। क्लोरो अल्कली प्रोसेस में आप लोगों को क्या पूछा गया है, देखो क्लोरो अल्कली प्रोसेस का रिएक्शन कैसे होता है। क्लोरो अल्कली प्रोसेस का रिएक्शन देखो, NaCl प्लस वाटर। अभी हम लोगों का सॉल्ट का मेजर सोर्स कौन सा होता है, जो भी सॉल्ट हम लोगों का मेजरली आता है वो ओशन से आता है, और ओशन से जो सॉल्ट हम लोगों को मिलता है NaCl नाम का सॉल्ट मिलता है। इसको रॉ सॉल्ट बोलता है, रॉ मटेरियल के तौर पे जो सॉल्ट मिलता है हम लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम्स NaCl मिलता है। और बाकी के हम लोग आगे जितने भी सॉल्ट बनाएंगे दैट इज अ ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ऐसे जो सॉल्ट्स है वो इससे रिएक्शन करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट बनाते हैं। तो मेजर सोर्स आप लोगों का जो होता है नथिंग बट ये एक सोर्स आप लोगों का है NaCl। अभी NaCl और वाटर के सॉल्यूशन को हम लोग बेटा बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे उसको, ब्राइन सॉल्यूशन। NaCl और वाटर के सॉल्यूशन को बोला जाता है ब्राइन सॉल्यूशन। इन दोनों का रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है, देखो NaOH मिल रहा है, NaOH प्लस H2 और प्लस क्या मिल रहा है, Cl2। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, क्लोरीन गैस रिलीज हो रहा है, और NaOH मेरा क्या है, बेस मिल रहा है आप लोगों को। ठीक है, और बेस को नथिंग बट हम लोग बोलते हैं
अल्कली। बेस को क्या बोला जाता है? अल्कली। इसके लिए इस प्रोसेस को नाम क्या दिया गया है? इसके लिए इस प्रोसेस को नाम दिया गया है क्लोरो अल्कली प्रोसेस। ठीक है, आप लोगों का यहाँ पे इस रिएक्शन में बेस ऑब्टेन हो रहा है, बेस मिल रहा है, इसके लिए इस प्रोसेस को बोला गया दैट इज अ क्लोरो अल्कली प्रोसेस। आगे चलो देखो रिएक्शन, जो सेकंड रिएक्शन बोला है ब्लीचिंग पाउडर। अभी ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन कैसे करेंगे? ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम का बेस लिया हुआ है। इस ऊपर वाले रिएक्शन में हम लोगों को एक गैस मिला था, कौन सा गैस मिला था? क्लोरीन गैस। इस क्लोरीन गैस को हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा दैट इज एक ये मिलेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नाम का सॉल्ट मिलेगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस CO2, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, अभी आप लोग देखते रहोगे कि हम लोग मानसून सीजन में या फिर बारिश के दिनों में बिल्डिंग में ब्लीचिंग पाउडर छिड़कते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर डालने के बाद वहां पे स्मेल आता है, एक आपको बुरे तरीके का स्मेल आता है। तो वो बुरे तरीके का स्मेल क्यों आता है? क्योंकि वो ब्लीचिंग पाउडर में से एक गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है? तो क्लोरीन नाम की गैस रिलीज होती है, तो इसके लिए आप लोगों को बैड स्मेलिंग आता है। या आप लोगों का नेक्स्ट रिएक्शन देखो क्या बोला है? फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा। अभी बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। देखो NaCl सोडियम क्लोराइड को लेंगे, वाटर का रिएक्शन, वाटर प्लस CO2 प्लस अमोनिया, इन चारों का रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट मेरे को मिलेगा NaHCO3 एंड NH4Cl। NaHCO3 का केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बोला जाता है बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं इसको? बेकिंग सोडा बोला जाता है। और NH4Cl मिला हम लोगों को इस रिएक्शन में। इसी NaHCO3 को हम लोग लेंगे और इस NaHCO3 को लेके हम लोग हिट करेंगे, तो हिट करने के बाद हम लोगों को क्या मिला? देखो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अभी ये CO2 गैस इस रिएक्शन में रिलीज हो रहा है ना, इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से आप लोगों का ये डालने के बाद हम लोग फूड स्टफ में बेकिंग सोडा डालते हैं, आप लोग केक बनाते हो, ढोकला बनाते हो, तो केक ढोकला स्पॉन्जी क्यों बनता है? आप लोगों का फूलता क्यों है? तो ये डालने के बाद बेकिंग सोडा हम लोग उसको हिट करते हैं और हिट करने के बाद एक गैस रिलीज होता है। बेटा कौन सा गैस रिलीज हो रहा है? वहां से CO2 गैस रिलीज होता है, तो उसके लिए वो टेस्ट में हम लोगों को स्पॉन्जी लगता है, केक आप लोगों का फूल जाता है। आगे देखो, अब वॉशिंग सोडा का रिएक्शन जो होता है, वॉशिंग सोडा बनाने के लिए जो प्रोसेस को बोला जाता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ सॉल्वे प्रोसेस। अभी सॉल्वे प्रोसेस का रिएक्शन देखो, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर के साथ उसका रिएक्शन करूंगा, तो यहाँ पे बोला है सोडियम कार्बोनेट और उसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरा इसको बोला जाता है नथिंग बट कॉमन नेमिंग इज वॉशिंग सोडा। आगे का नेक्स्ट रिएक्शन दे दिया हुआ है दैट इज अ प्लास्टर ऑफ पेरिस एट इट्स रिएक्शन। देखो CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O को, ये कैल्शियम सल्फेट .2H2O को हम लोग बोलते हैं जिप्सम, जिप्सम बोलते हैं। ठीक है, जिप्सम बोलते हैं। इस जिप्सम को मैं 373 केल्विन मींस कितना डिग्री सेल्सियस बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हिट करूंगा। अभी सिंपल सा रिएक्शन है, अगर मैं इस जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हिट करूंगा तो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो इसके अंदर का जो आधा वाटर मॉलिक्यूल होता है, हाफ वाटर मॉलिक्यूल या फिर मोस्ट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, अभी 2 वाटर मॉलिक्यूल में से आधा वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे 3/2 H2O आप लोगों का निकल जाता है और क्या बचता है? हाफ वाटर मॉलिक्यूल सिर्फ यहाँ पे बचता है और क्या फॉर्म कर रहा है? कैल्शियम सल्फेट एंड हाफ वाटर मॉलिक्यूल को, इसको ही हम लोग नथिंग बट बेटा POP बोलते हैं। POP इज नथिंग बट प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? आप लोगों के बोन्स फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो बोन्स वगैरह फ्रैक्चर होने के बाद उसके ऊपर जो प्लास्टर चढ़ता है उसमें POP। घर पे जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, टॉयज होते हैं, गणपति की मूर्ति जो बनती है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से आप लोगों की बनती है। ठीक है, आगे चलो देखो आगे क्या बोला है? इसी CaSO4 प्लस हाफ H2O का रिएक्शन अगेन वाटर के साथ करूंगा तो रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। इस POP से मेरे को क्या मिल रहा है? जिप्सम मिल रहा है। अगेन जिप्सम के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? दैट इज 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अबाउट 373 केल्विन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ऊपर के रिएक्शन में देखो 373 केल्विन वाला रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, अभी ये जो रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन को, इस जिप्सम को
अभी इसको मैंने क्या बोला, ये आप लोगों का है नथिंग बट CaSO4.2H2O को मैं बोलता हूँ जिप्सम। जिप्सम को अगर मैं 373 केल्विन के ऊपर हिट करूंगा, इट मींस मैं 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसको हिट करूंगा तो क्या होगा मेरे रिएक्शन में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों का, ठीक है, ये कोई बताएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है। अब वो 373 डिग्री केल्विन के ऊपर हिट करोगे तो क्या बोला, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हिट करोगे मींस 373 केल्विन के ऊपर हिट करोगे तो ये क्या बोलेगा, डेड बर्न प्लास्टर मींस जला हुआ आप लोगों का पीओपी, ये कुछ काम का आप लोगों का नहीं रहेगा, ठीक है। डेड बर्न प्लास्टर बोलते हैं, डेड बर्न प्लास्टर। अभी आगे आ जाओ मेटल्स और नॉन मेटल्स में। मेटल्स और नॉन मेटल्स का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। देखो मेटल का रिएक्शन जब भी ऑक्सीजन के साथ करते हैं, मेटल का रिएक्शन जब भी ऑक्सीजन के साथ करते हैं, मेटल का रिएक्शन, दिस इज अ मेटल, ये है ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइन करेंगे और क्या मिलेगा प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट आप लोगों को बोला गया है, यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है मेटल ऑक्साइड। और मेटल के ऑक्साइड्स जितने भी होते हैं बेटा, मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेसिक नेचर में। कैसे होते हैं, बेसिक। मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं नेचर में। मेटल के ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। देखो फर्स्ट रिएक्शन, सोडियम का रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ करूंगा, सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करूंगा तो सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करने के बाद आप लोगों को क्या मिला है। देखो सोडियम का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ किया तो ये बना रहे कंबाइन करके Na2O। इसका नाम क्या है, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सोडियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ। और इसी सोडियम ऑक्साइड को मैंने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो ये क्या बना रहा है, देखो NaOH बना रहा है। और NaOH मेरा कैसा है, NaOH इज अ वाटर सोल्यूबल बेस, वाटर के अंदर सोल्यूबल है और NaOH मेरा कैसा है, बेस। ये सोडियम ऑक्साइड मिला और आप लोगों को NaOH मिला। आगे चलो, देखो नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाओगे, नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाने के बाद प्रोडक्ट भी मिलेगा। देखो नॉन मेटल का ऑक्साइड आप लोगों को मिलेगा। मेटल ऑक्साइड का मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। मेटल के ऑक्साइड्स नेचर में होते हैं बेसिक, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स नेचर में होते हैं एसिडिक, ठीक है। देखो कार्बन मेरा नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी मेरा क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा, मेरे को मिला कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अभी CO2 का रिएक्शन में वाटर के साथ कर रहा हूं तो ये H2CO3 गैस मिल रहा है मेरे को, ठीक है। H2CO3 नाम का एसिड मिल रहा है बेटा, ठीक है। एसिड जो मिल रहा है, इस एसिड का नाम है, दिस एसिड इज नोन एज अ कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड बोला जाता है। और ये एसिड कहां पे यूज किया जाता है पता है आप लोगों को, आप जितने भी स्प्राइट पीते हो, कोका कोला पीते हो, पेप्सी पीते हो, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स है, उस कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर ये एसिड प्रेजेंट होता है आप लोगों का, दैट इज अ कार्बोनिक एसिड। आप लोग जब शॉप में जाते हो, कोल्ड ड्रिंक का बॉटल लेते हो तो उसको ओपन करते हो तो एक गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस होती है, वो CO2 नाम की गैस होती है। और उसी कोल्ड ड्रिंक को 10-15 दिन तक रखेंगे और पिएंगे तो पीने के बाद क्या होता है कि उसका टेस्ट चेंज होता है। टेस्ट में चेंज आता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो डिसॉल्व्ड CO2 होता है ना, वो CO2 सारा चला जाता है तो उसके लिए उसका टेस्ट चेंज होता है। तो इंपॉर्टेंट है आप लोगों का एसिड, दिस एसिड इज कॉल्ड एज अ कार्बोनिक एसिड। आगे चलेंगे, देखो आगे क्या बोला गया है, मेटल का रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ। नाउ मेटल का रिएक्शन जब वाटर के साथ करेंगे तो आप लोगों को प्रोडक्ट मिल रहा है मेटल ऑक्साइड, एंड मेटल ऑक्साइड भी मिल सकता है, मेटल हाइड्रोक्साइड और H2O गैस मिलेगा। देखो सोडियम मेटल का रिएक्शन मैंने वाटर के साथ किया तो मेरे को प्रोडक्ट पता है Na2O और एक गैस रिलीज हो रहा है बच्चों। यहाँ पे कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, देखो इंपॉर्टेंट है, अगेन इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे, मेटल का रिएक्शन जब वाटर के साथ करेंगे तो पता है आप लोगों को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिल सकता है और मेटल हाइड्रोक्साइड मिल सकता है। देखो सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ, इट गिव्स यू Na2O, इसको बोला जाता है मेटल ऑक्साइड। एक गैस रिलीज हो रही है H2 गैस। H2 गैस को कौन से साउंड टेस्ट से परफॉर्म करते हैं हम लोग, पॉप साउंड टेस्ट। मैंने अभी पीछे आप लोगों को बताया था, पॉप साउंड टेस्ट करते हैं हम लोग H2 गैस के लिए। अभी इस Na2O को फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो ये क्या देगा, NaOH देगा और NaOH क्या होता है, मेरा बेस होता है, ठीक है। आगे चलो, आगे देखो क्या बोला है, एल्यूमिनियम एंड Fe reacts only with a steam।
एल्यूमिनियम और आयरन आप लोगों के हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते और कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। वो कब रिएक्ट करते हैं? एल्यूमिनियम एंड आयरन आप लोगों के स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे और स्टीम आप लोगों का कब बनता है? 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आप लोगों का वाटर का वेपर बनता है, तो उसको बोला जाता है स्टीम। तो वो स्टीम भाप के साथ रिएक्ट करेंगे, एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो स्टीम के फॉर्म में रिएक्ट कर रहा है। तो बच्चों देखो इंपॉर्टेंट है, इसके लिए यहाँ पे गैसियस फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। आयरन का रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे तो गैस फॉर्म में जब मिल रहा है तो क्या मिल रहा है आप लोगों को? आयरन ऑक्साइड मिल रहा है और H2 गैस मिल रहा है। अभी ऐसे कुछ ऑक्साइड्स होते हैं जो नेचर में होते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक नेचर का मीनिंग क्या होता है बच्चों? एम्फोटेरिक नेचर का मीनिंग होता है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, मींस दोनों भी बिहेवियर शो करेगा। वो एसिडिक बिहेवियर भी शो करेगा, बेसिक बिहेवियर भी शो करेगा। जब ये ऑक्साइड एसिड के साथ जाएगा तब वो बेस की तरह बिहेव करेगा और जब वो बेस के साथ जाएगा तब वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। ऐसे नेचर को हम लोग बच्चों बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज एम्फोटेरिक नेचर। तो कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड मेरे पास है? देखो एल्यूमिनियम का लेता हूं मैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एसिडिक यहाँ पे बिहेव कर रहा है। कब? ये NaOH क्या है मेरा? NaOH है बेस। अभी प्रोडक्ट देखो, एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट तो हम लोगों को पता है क्या होता है? सॉल्ट प्लस वाटर। तो देखो प्रोडक्ट सेम मिला, सॉल्ट प्लस वाटर। अभी यहाँ पे ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है ना, यहाँ पे एसिडिक बिहेव कर रहा था। अभी यहाँ पे मैं इसके जगह एसिड को रिप्लेस, बेस को रिप्लेस करके मैंने यहाँ पे एसिड लिया हुआ है। जब मैं एसिड के प्रेजेंस में एल्यूमिनियम ऑक्साइड को लेके जाऊंगा तो वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? देखो बेस की तरह बिहेव कर रहा है, बेसिक की तरह बिहेव कर रहा है। अगेन एसिड बेस के रिएक्शन का प्रोडक्ट इज फिक्स्ड। क्या प्रोडक्ट होता है? सॉल्ट एंड वाटर। तो देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड नाम का सॉल्ट आप लोगों को मिल रहा है और इस रिएक्शन में वाटर मिल रहा है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। इंपॉर्टेंट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन जो बोला है, नेक्स्ट रिएक्शन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज रोस्टिंग। रोस्टिंग का मीनिंग क्या है? आप लोग सल्फाइड के ओर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हिट करोगे तो आप लोगों को देखो क्या मिल रहा है? जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड नाम का गैस मिल रहा है। रोस्टिंग का मीनिंग क्या होता है? रोस्टिंग का मीनिंग होता है हिटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रोस्टिंग। ये रोस्टिंग का रिएक्शन। कैल्सिनेशन का रिएक्शन किस ओर के साथ करते हो? कैल्सिनेशन का रिएक्शन आप लोग कार्बोनेट के ओर के साथ करते हो, ठीक है। अभी इसको लर्न करने के लिए कैसे लर्न करोगे? देखो कैल्सिनेशन में C दिख रहा है, कार्बोनेट में C दिख रहा है। C फॉर कैल्सिनेशन, C फॉर कार्बोनेट। उसके अपोजिट क्या हो गया? रोस्टिंग। अभी रोस्टिंग में हम लोग हिटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कर रहे थे, कैल्सिनेशन में इसका अपोजिट काम करेंगे। कैल्सिनेशन में कौन सा ओर है? देखो बच्चों आपके पास कैल्सिनेशन में आप लोगों के पास जो ओर दिया हुआ है, कौन सा ओर बोला मैंने? कार्बोनेट। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? CO3 मींस इसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है। जिसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, तो इस कार्बोनेट के ओर को हम लोग क्या करेंगे? इसी कार्बोनेट के ओर को हम लोग हिट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, कार्बोनेट के ओर को हिट करते हैं एब्सेंस ऑफ O2 तो क्या मिल रहा है? ऑक्साइड मिल रहा है। अभी ऑक्साइड देखो मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पे जिंक कार्बोनेट लिया हुआ है। इस जिंक कार्बोनेट को हिट किया तो मेरे को प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? देखो सिंपल बता देता हूं, इस कार्बोनेट को ब्रेक करने का, इसका ब्रेकअप करवा देंगे तो ये बनेगा CO2 और ये O। इस रिएक्शन में CO2 गैस निकला, देखो यहाँ पे CO2 और बचा कुचा जो ऑक्सीजन है उसको मेटल के साथ अटैच कर दो, दैट इज ZnO। तो आप लोगों को प्रोडक्ट क्या मिला? जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। कैल्सिनेशन का इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन 10 CBSE के सिलेबस में हर बार पूछा जाता है, दैट इज अ थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन का मीनिंग क्या है? आप लोग क्या कर रहे हो? यहाँ पे आयरन ऑक्साइड का जो ओर है, आयरन ऑक्साइड को आप लोग और एल्यूमिनियम का रिएक्शन कर रहे हो। जब इसका रिएक्शन करोगे तो आप लोगों को एल्यूमिनियम ऑक्साइड और Fe मिल रहा है। Fe मींस आप लोगों का बेटा क्या होता है? देखो यहाँ पे जो रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं, आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन हम लोगों ने किया। आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ किया? एल्यूमिनियम के साथ। तो प्रोडक्ट हम लोगों को मिला एल्यूमिनियम ऑक्साइड और यहाँ पे मेरे को है ना Fe मिला। Fe मींस मेरे को मिला आयरन।
आयरन यूजुअली हम लोगों को कौन से स्टेट में मिलता है? सॉलिड स्टेट में, बट यहाँ पे कौन से स्टेट में मिल रहा है? मोल्टन। मोल्टन का मीनिंग क्या होता है? मेल्ट किया हुआ, पिघला हुआ, पिघले हुए फॉर्म में मिलता है। तो इसके लिए ये थर्मिट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कुछ इन जनरल रिएक्शन है, देखो कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में क्या होता है? किसी भी कार्बन कंपाउंड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हिट करेंगे, तो आप लोगों का प्रोडक्ट हमेशा दिमाग में डाल लो, किसी भी कार्बन कंपाउंड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हिट करेंगे तो CO2, H2O और लाइट, ये कंफर्म प्रोडक्ट आप लोगों का है। देखो मीथेन, मीथेन को मैंने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हिट किया, मीथेन इज हाइड्रोकार्बन, इस हाइड्रोकार्बन को मैंने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हिट किया, तो देखो मेरे को मिला CO2, H2O, हीट एंड लाइट मिला। अभी देखो यहाँ पे ये दो कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, एक कार्बन को मीथेन बोलते हैं, दो कार्बन को क्या बोलेंगे? इथेन बोलेंगे। ये मैंने इथेन नाम का हाइड्रोकार्बन लिया हुआ है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हिट करूंगा तो यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट सेम मेरे को CO2, H2O, हीट एंड लाइट। तो किसी भी कार्बन कंपाउंड्स को या किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करोगे तो प्रोडक्ट इज फिक्स्ड, CO2, H2O एंड लाइट। नेक्स्ट रिएक्शन पे आ जाओ। देखो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस रिएक्शन में। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में बोला गया है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। देखो इथेनॉल लिया हुआ है, इथेनॉल को क्या करेंगे? इथेनॉल को हम लोग ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, तो दो टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके सिलेबस में दिए हुए, दैट इज अल्कलाइन KMnO4 एंड एसिडिफाइड K2Cr2O7। ठीक है, अल्कलाइन KMnO4 एंड एसिडिफाइड K2Cr2O7। अभी ऑक्सीडेशन का रिएक्शन लिखते वक्त क्या करने का? इथेनॉल है, इसमें कितना ऑक्सीजन दिख रहा है आप लोगों को? चेक करो, एक ऑक्सीजन। इधर प्रोडक्ट मैंने क्या बोला है? इथेनोइक एसिड प्रोडक्ट बना है मेरा, इथेनोइक एसिड। तो इसमें सिर्फ एक ऑक्सीजन ऐड करना है। देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन दिख रहा है, यहाँ पे इस रिएक्शन में कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं? 2 ऑक्सीजन। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नथिंग बट कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बस इथेनॉल से इथेनोइक एसिड किस रिएक्शन में बोलते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स में। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में क्या करना है? एडिशन रिएक्शन में आप लोग देखो हाइड्रोकार्बन के बीच में जो भी डबल बॉन्ड रहेगा उसको ब्रेक करेंगे और उसको किस में कन्वर्ट करोगे? सिंगल बॉन्ड में। यहाँ पे देखोगे तो हाइड्रोकार्बन्स के बीच में, यहाँ पे आप लोग अच्छी तरीके से देखोगे तो यहाँ पे देखो आप लोगों को क्या दिख रहा है? यहाँ पे देखोगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको मैं किसके प्रेजेंस में करवा रहा हूं? Cl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहा हूं। इस डबल बॉन्ड को मैं ब्रेक कर दिया और ये डबल बॉन्ड ब्रेक करने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। बाकी के दो हाइड्रोजन एज इट इज देखो H2 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 H2। अभी कार्बन का वैलेंसी कितना होता है बेटा? कार्बन का वैलेंसी होता है 4। तो यहाँ पे चेक करो कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3 और कितने बॉन्ड बनने बाकी है? 1। तो यहाँ पे सीधा सीधा अटैच कर दो क्लोरीन, यहाँ पे भी अटैच कर दो क्लोरीन। तो एडिशन रिएक्शन में कुछ नहीं है, एडिशन रिएक्शन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कन्वर्ट करना है सिंगल बॉन्ड में और किसी भी रिएजेंट के साथ ट्रीट करवा रहे हैं उसको ऐड करना है। एडिशन देखो यहाँ पे क्लोरीन ऐड हुआ है आप लोगों का 2 जगह पे, दिस इज कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन। आगे चलो, आगे का रिएक्शन देखो क्या बोला है? देखो किसके प्रेजेंस में किया है ये एडिशन रिएक्शन? देखो किसके प्रेजेंस में किया है। अभी यहाँ पे और एक एग्जांपल लिया हुआ है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट किया? सिंगल बॉन्ड में। इस रिएक्शन को बोला जाता है, दिस रिएक्शन इज नोन एज अ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अब इसको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ही क्यों बोला गया बच्चों? देखो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलने के पीछे एक रीजन है। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोकार्बन के बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट किया? सिंगल बॉन्ड में। अभी यहाँ पे चेक करो कितने हाइड्रोजन है? 2। यहाँ पे चेक करो कितने हाइड्रोजन है? 2। टोटल कितने हाइड्रोजन है? 4। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 3। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 3। टोटल कितने हाइड्रोजन हुए? 6। तो किसका एडिशन हुआ है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। जब हाइड्रोजन का एडिशन करोगे उसको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोला जाता है और उस हाइड्रोजन का एडिशन हमेशा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में किया जाता है। तो कौन सा कैटलिस्ट आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है? निकल नाम का कैटलिस्ट आप लोगों के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट चलो आगे, नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन, जो नेक्स्ट रिएक्शन बोला है देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला है। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन को याद कैसे रखोगे? आप लोग जब फुटबॉल खेलते हो तो फुटबॉल में एक्चुअल फील्ड में कितने लोग होते हैं? या फिर क्रिकेट खेलो, क्रिकेट में एक्चुअल फील्ड में कितने लोग होते हैं? 11 लोग होते हैं। अगर समझो खेलते खेलते कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाएगा तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? फिर उसको बाहर बिठाते हैं और बाहर से कोई तो नया बंदा लेके आते हैं।
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी आप लोग वैसे ही करोगे, घर वाले एक बंदे को बाहर निकालोगे और बाहर के एक बंदे को अंदर लेके आओगे। देखो यहाँ पे इस रिएक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इस रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोगों का क्या है, CH4 है। CH4 जो है मीथेन, इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, CH4, ठीक है। इसका रिएक्शन में किसके प्रेजेंस में कर रहा हूँ, Cl2 के प्रेजेंस में कर रहा हूँ, ये Cl2 है। इसका रिएक्शन जब करूंगा तो इसका एक बॉन्ड तोड़ दो, इसका एक बॉन्ड तोड़ दो। अभी ये हाइड्रोजन यहां से बाहर निकलेगा और इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बना आप लोगों का, HCl। अभी यहाँ पे कार्बन का बॉन्ड कितना बचा, 1 2 3, बट एक्चुअल में कार्बन बॉन्ड कितना बनाता है, 4। तो यहाँ से एक क्लोरीन अंदर भेजो, तो आप लोगों का प्रोडक्ट बना 1 2 3 और 4। देखो CH3Cl लिखा है क्या, CH3Cl और HCl। ऐसे इस रिएक्शन को करना है। तो ये आप लोगों का हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करोगे, यूवी के प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट रेस के प्रेजेंस में, या फिर आप लोग यहाँ पे सनलाइट भी लिख सकते हो। ये आप लोगों का हो गया रिएक्शन। अभी इसके बाद आगे वाला जो रिएक्शन आप लोगों को बच्चों दिया हुआ है, आगे वाले रिएक्शन में देखो क्या बोला है आप लोगों को, अल्कोहल का रिएक्शन करेंगे सोडियम के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम के साथ करेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, अल्कोहल। देखो यहाँ पे अल्कोहल OH ग्रुप मींस अल्कोहल बोलते हैं। इथेनॉल का रिएक्शन हम लोग सोडियम मेटल के साथ करेंगे तो हम लोगों को सोडियम इथॉक्साइड प्लस एक गैस मिल रहा है। कौन सा गैस मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। कुछ नहीं करना है इस रिएक्शन में, देखो यहाँ से ये OH ग्रुप में से हाइड्रोजन को बाहर निकालना है और सोडियम को अटैच करना है। देखो O- Na+ H2 गैस रिलीज हो रहा है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, सोडियम इथॉक्साइड। और इसके और एक रिएक्शन है, देखो एग्जाम में आप लोगों को कभी-कभी C2H5OH भी लिखा जाता है, कभी-कभी CH3CH2OH भी लिखा जाता है। दोनों का मीनिंग सेम ही है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज इथेनॉल, इसको भी हम लोग बोलेंगे इथेनॉल। इसका रिएक्शन करेंगे तो ये बनाएगा सोडियम इथॉक्साइड एंड H2O। अभी नेक्स्ट रिएक्शन जो बोला है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मीनिंग क्या होता है, डिहाइड्रेशन का मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ वाटर। आपका बॉडी कभी-कभी डिहाइड्रेट होता है, मींस आपके बॉडी में पानी की कमी होती है। वैसे इथेनॉल, इस इथेनॉल से हम लोग क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे। डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर करेंगे। तो देखो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में इथेनॉल को लेंगे, इथेनॉल को हिट करेंगे H2SO4 के प्रेजेंस में। टेंपरेचर इंपॉर्टेंट है, कितना टेंपरेचर बोला गया है, 443 केल्विन टेंपरेचर बोला गया है। और इसके बाद यहां से OH निकल गया, यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो क्या बनता है, इथीन बनता है। इथेनॉल से इथीन बना रहे हैं H2O। अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आप लोगों का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये आप लोगों का क्या बन रहा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन रहा है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज आल्सो इंपॉर्टेंट। यहां पे H2SO4 का काम क्या है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आप लोगों का डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है। नेक्स्ट देखो इथेनोइक एसिड टू इथेनॉइड। इथेनोइक एसिड से हम लोगों को इथेनॉइड बनाना है। इथेनोइक एसिड को किसके प्रेजेंस में ट्रीट कर रहे हैं, सोडियम मेटल के प्रेजेंस में ट्रीट कर रहे हैं। क्या हो रहा है, देखो यहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, माइनस चार्ज आएगा, ये सोडियम यहां पे जाके अटैच्ड होगा। देखो CH3COO- Na+, हाइड्रोजन निकला H2। इस रिएक्शन को आप लोग बाद में बैलेंस कर लेना, मैंने बैलेंसिंग नहीं किया हुआ है। अभी एसिडिक एसिड का रिएक्शन कर रहे हैं बेस के प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस मींस NaOH के प्रेजेंस में। प्रोडक्ट देखो दोनों रिएक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, यहाँ पे वाटर रिलीज हो रहा है। यहाँ पे क्या करोगे, वापस यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे, यहाँ पे सोडियम अटैच कर दोगे और ये H और OH बना के क्या मिला के क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। प्रोडक्ट वापस सेम आया है। आगे चलो देखो एसिडिक एसिड का रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के प्रेजेंस में करोगे तो प्रोडक्ट वापस क्या बोला है, CH3, यहाँ से हाइड्रोजन निकालो बाहर, यहां से हाइड्रोजन निकालो, सोडियम को अटैच कर दो, वापस प्रोडक्ट सेम CH3COO- Na+। यहां पे देखो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं H2O CO2। तो ये तीनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों रिएक्शन में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहा है। फर्स्ट रिएक्शन में देखो सोडियम इथेनॉइड, इथेनॉइड बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है। सेकंड रिएक्शन में सोडियम इथेनॉइड, वाटर बन रहा है। थर्ड रिएक्शन में सोडियम इथेनॉइड, वाटर प्लस CO2 बन रहा है। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आप लोगों का। नेक्स्ट रिएक्शन जो बोला आप लोगों को, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन में हम लोग इथेनोइक एसिड को ट्रीट करेंगे अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। H2SO4 के साथ हम लोग इसको ट्रीट करेंगे तो मेरे को देखो प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, CH3COO C2H5 H2O।
इसको बोला जाता है इथाइल इथेनॉइड या फिर इसको बोला जाता है ईस्टर। एग्जाम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड में क्वेश्चन भी आया है कि स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनता है। स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड मींस कौन सा बनता है आप लोगों का, ईस्टर नाम का स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनता है। ईस्टरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट रिएक्शन जो बोला है दैट इज अ सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है सैपोनिफिकेशन का रिएक्शन। CH3COO-C2H5 को हम लोग हिट करेंगे। अभी मैंने देखो यहाँ पे इथाइल इथेनॉइड को हिट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, एक्वस NaOH। एक्वस NaOH का मीनिंग क्या, इस NaOH को मैंने वाटर में सोल्यूबल किया हुआ है, तो प्रोडक्ट मिलेगा सोडियम इथेनॉइड प्लस अल्कोहल। ठीक है, सोडियम इथेनॉइड प्लस अल्कोहल नाम का प्रोडक्ट मिलेगा। और यहाँ पे हमारे चारों चैप्टर के बच्चों सारे रिएक्शंस खत्म हो गए। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।